हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे मस्ट डू कंटेंट के बारे में। कुछ बात की आपको क्या पढ़ना है या कौन कौन से चैप्टर्स है जो इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास 10th का जो मस्ट डू सिलेबस आया है सीबीएसई की तरफ से, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, सो एनसीईआरटी चैनल को अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट पढ़ते हैं कि सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट। देखो, आपका जो पेपर होगा उसमें 5 सेक्शंस होंगे। ओके, ABCDE। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल तो 13 होंगे क्वेश्चन। अगर हम वेटेज की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम का जो पेपर का जो वेटेज होगा वो 40 मार्क्स होगा। ओके। और अगर हम इसको बांटे तो देखो, जो ए सेक्शन में आपका 5 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, जिसमें आपको 40 वर्ड्स, देखो इसमें वर्ड लिमिट भी दे रखी है, आपको ये भी ध्यान में रख कर चलना है। तो जो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे 5 ए सेक्शन में, तो उसको आपको जो आंसर है वो 40 वर्ड में देना है। ये आपका 10 नंबर का हो गया, है ना। अब बी सेक्शन में आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बी सेक्शन में आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के। इनका आंसर आपको 80 वर्ड में देना है। देखो, वर्ड लिमिट ध्यान रखना है क्योंकि ये भी ज़रूरी होती है। कभी कभी हमारे दिमाग से वर्ड लिमिट निकल जाती है, तो एक बार इसको अच्छे से ध्यान में रख कर और फिर उसके बाद अपना जो स्टडी है, जो आंसर है, उसको लिखने का तैयारी करना। ओके। तो 5 जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें 40 वर्ड्स है। ओके, और 3 वाले में 80 वर्ड्स है। और उसके बाद हमारा जो सी सेक्शन आता है, इसमें देखो 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सी सेक्शन में 2 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के। ठीक है, यानी 10 नंबर टोटल। और इसका आंसर आपको 120 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में देना है? 120 शब्दों में। ये क्वेश्चन मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही लेंदी होंगे, थोड़े से बड़े आंसर आपको इसका लिखना पड़ेगा। और अगर आप 5-6 पॉइंट्स में 2-2 लाइन का लिख देंगे ना, तो बहुत ही अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि सेक्शन ए आपका 10 नंबर का आएगा, बी 9 नंबर का और सी आपका 10 नंबर का। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर डी। देखो, डी में क्या है, 2 क्वेश्चन होंगे। अब कैसे होंगे, तो वो 4 नंबर के केस बेस्ड होंगे। आपको पता है कि इस बार जो सीबीएसई है उसने एक न्यू पैटर्न, मतलब एक न्यू तरीका, एक न्यू क्वेश्चन का टाइप जोड़ा है, केस बेस्ड। तो जो डी सेक्शन होगा उसमें आपका जो 2 क्वेश्चन होगा 4 नंबर का केस बेस्ड, तो आपका टोटल कितना हो गया? 8। ओके। अब जो लास्ट होगा वो तो आपको पता है, हमेशा की तरह एक क्वेश्चन होता है जो मैप का आता है। ओके, तो वो क्वेश्चन होगा आपका मैप बेस्ड। अगर हम टोटल की बात करें तो इन सब का टोटल मिलाकर हो जाता है 40, प्लस आपका इंटरनल मिलाकर टोटल मार्क्स हो जाएंगे 50। तो इस प्रकार से जो आपकी एग्ज़ाम के जो पेपर की वेटेज है वो रेडी हो जाती है ना। अब अगर हम मस्ट डू सिलेबस के कोर्स कंटेंट की बात करें तो टर्म 2 में आपके जो चैप्टर्स, जो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एकदम उसको मतलब घोल के पी जाना है। ठीक है, तो भूगोल में आपका चैप्टर नंबर 6 जो विनिर्माण उद्योग है, मतलब इन सब की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें दी हुई हैं, और वो भी मैं आपको हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो में बनाकर आपको प्रोवाइड कराऊंगी और अच्छे से नोट्स समझाते हुए। तो उसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 7 भूगोल का। उसके बाद आता है भूगोल का चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, यही 2 चैप्टर आ रहे हैं बस भूगोल में। इस बार देखो आपका सिलेबस बहुत कम है, तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है ना। अगर मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि अगर किसी बच्चे ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दे और इस मस्ट डू सिलेबस को तो ज़रूर करे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मस्ट डू सिलेबस को अच्छे से कर लेना। अगर आपको कम से कम पास होने के लिए तो आपको एक पढ़ना ज़रूरी ही है। ओके, उसके बाद आपका राजनीतिक विज्ञान आता है। देखो, राजनीतिक विज्ञान में भी 2 ही चैप्टर है। मैं जैसे कि आपको बताया कि इस बार आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही कम आ रहा है, तो राजनीतिक विज्ञान में भी 2 ही चैप्टर, और ये दोनों ही चैप्टर बहुत ही ईजी है। ठीक है, जब मैं इसके नोट्स पढ़ाऊंगी तो आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है राजनीतिक दल, और चैप्टर नंबर 7 लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है अर्थशास्त्र।
अब अर्थशास्त्र में आपका चैप्टर नंबर 3 और 4 आ रहा है, मुद्रा साख एवं वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। ये तो मुद्रा और साख का जो चैप्टर ये है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन इसमें चीज़ें जो है बहुत ही कम समझनी है। अगर आपको समझ में आएगा तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो मैं सीरियल वाइज इन सारे चैप्टर्स की वीडियोस नोट्स जो सीबीएसई ने प्रोवाइड कराया है उसको आपको समझाते हुए करूँगी कि अगर अभी तक किसी भी बच्चे ने अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है तो प्लीज़ कर दो। ओके, उसके बाद हमारा इतिहास आता है। इतिहास मतलब वही हिस्ट्री। हिस्ट्री में तो आपको पता है एक ही चैप्टर आ रहा है, बताओ कितना कम सिलेबस है ना, कितना कम सिलेबस है। चैप्टर नंबर 3 आ रहा है भारत में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर है बड़ा, ठीक है, ये चैप्टर है बड़ा, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे ना तो ये एक स्टोरी की तरह है, समझे आप, ये एक स्टोरी की तरह। अगर आपको ये समझ लो कि स्टोरी याद होगी तो आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं इन सभी चैप्टर्स की जो नोट्स सीबीएसई ने प्रोवाइड कराए हैं तो उससे मैं आपको पढ़ाऊँगी ताकि आप उसी लैंग्वेज में एग्ज़ाम में लिखो और आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो ये जो आपका एसएसटी का कोर्स कंटेंट था, आई होप आपको एक बार अच्छे से ध्यान में आ गया हो और आप इसकी तैयारी इन सारे चैप्टर्स की अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आपका मानचित्र कार्य आएगा। देखो मानचित्र कार्य की क्या क्या चैप्टर में क्या क्या मैप में क्या क्या आएगा उसकी वीडियो तो मैं एक अलग से बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैप वर्क तो आपका अलग हो जाता है ना। अब जो आपका चैप्टर्स है वो उसकी वीडियोस मैं आपको अलग से बना कर दूँगी नोट्स के तौर पर। तो यहाँ पर आपका जो कोर्स होगा वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और जो आपका एग्ज़ाम है वो भी ज़्यादातर क्वेश्चन तो मस्ट डू का मतलब ही होता है जो आपको हमेशा मस्ट 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 करना ही है। ओके, तो एक बार आप हाँ इस वेटेज को भी देख लीजिए अभी भी, और इसको ध्यान में रख कर ही आंसर लिखिएगा अच्छे से। और जो लैंग्वेज होती है ना आपके आंसर की वो अट्रैक्टिव बनानी है। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे ना आपको उसी तरह से आंसर देना है। तो जो आपकी लैंग्वेज है, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो जो लैंग्वेज है ना उसको अट्रैक्टिव बनाइए। ओके, और जो केस बेस्ड होता है ये एसएसटी का जो केस बेस्ड है वो बहुत ही इजी आने वाला है। तो जो भी घबरा रहे हैं प्लीज़ घबराइए मत। ओके, मैप बेस्ड मैप की तो प्रैक्टिस मैं आपको करा ही दूँगी। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जो भी आपके 10th क्लास में जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।